माय न्यू टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर की एनर्जी में उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या एक्शन होगा। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें और उनका नाम लें, सोचें। और कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। एनर्जीज जितनी भी आपसे रेजोनेट होती है बस उतना ही लीजिए। याद रखिए कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। अपना ध्यान, अपना ख्याल, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, अपना करियर पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। और जो भी हो खुद पर विश्वास रखें, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करते रहें। देखिए, सच्चे इंसान की ना स्ट्रगल बहुत होती है। जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए करता है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रगल जहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है वहाँ जीत भी होती है। तो अपने विश्वास को कभी टूटने ना दें, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आपके अंदर ही आत्मा है, परमात्मा है, यूनिवर्स है और आपकी शक्ति है, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट करते करते आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट होने लगते हैं, है ना। तो अपने मन को कभी भी ट्रिगर ना करे, तोड़े ना, विश्वास हमेशा रखें, है ना। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। इंजस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और मैंने अपना डिटेल्स बता दिया था शॉर्ट सा वीडियो में जो बनाया था, मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही थी, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा होगा तो जान लिया होगा। कॉम्प्रोमाइज, लेट गो। आज दोपहर की एनर्जी, अवेयरनेस, पास्ट लाइफ, कंपैरिजन, गाइडेंस। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। भाई दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो भाई। यहाँ पे इस गाने की एनर्जी भी है। जस्ट प्लीज गाइड करिए। साथ पैरों में रंग कितने हैं जिंदगानी के, सब समा माता रानी तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आया है बाबू टावर, द हेरोफेंट। बाबू यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं हर वीडियो में याद कीजिएगा, जहाँ मुझे कुछ फाइनल लग रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, मैं आप लोग को गाइड कर देती हूँ और मेरी गाइडेंस फॉलो करें और लाइफ को चेंज करें, ठीक है। कुछ लोग को मैं सावधान करना चाह रही हूँ, ठीक है। बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स की अवेयरनेस की एनर्जी है बाबू, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, King of Swords, 10 of Pentacles, the Hermit and Ace of Swords, King of Wands, the Fool, 3 of Swords, the Lovers। इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी बाद में, ठीक है।
क्लियर कर दूं पहले। सोर्स की एनर्जी स्ट्रांग है, वॉन्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। यहाँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, और देखा जाए कार्ड के अनुसार भी तो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे वही दिख रहे हैं। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, नहीं सॉरी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं बोल रही हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। पहली बात, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आप पेनफुल सिचुएशन में हो, 10 ऑफ सोर्स, कुछ व्यूअर्स, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। 10 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, अवेयरनेस की एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ मैं कहना चाहूँगी, स्ट्रॉन्ग मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जी आई है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो कुछ व्यूअर्स ऐसा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, अब जो भी हो, ये आपसे जो भी छुपा रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो गॉड यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। अवेयरनेस, सावधान हो जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे थे, लेकिन आपको ऐसा पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, और जिस वजह से बहुत सारे व्यूवर्स आप डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ले रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है इस स्ट्रेस के दौरान मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा तो लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, चीज़ें छुपाई गई हैं, जो भी हुआ हो, चाहे किसी की कमिटमेंट हुई हो, चाहे किसी की मैरिज फिक्स हो गई हो, या उनके ऊपर पेरेंट्स का दबाव, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग है कि किसी के साथ धोखा हो रहा है या हो चुका है। 7 ऑफ सोर्स, अवेयरनेस की एनर्जी। अभी इसी वक्त से बहुत सारे व्यूअर्स आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर ये 10 ऑफ सोर्स आता, 7 ऑफ सोर्स आता, तो एक बात होती कि चलो ठीक होगा, लेकिन यहाँ गाइडेंस आ चुकी है, गाइडेंस एंड अवेयरनेस। तो कुछ लोग, प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी को समझना सीखिए, धोखे से बचना सीखिए, खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी फिक्र करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि बात होती अगर गाइडेंस अवेयरनेस की नहीं, तो मैं आपको कह सकती थी कि ये डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में है। यहाँ क्लियर आ रहा है कि आपके साथ कुछ व्यूअर्स, आपके साथ धोखा हो रहा है या हो चुका है, और आप सैड वाली एनर्जी में हो, ख्यालों में हो, फिक्र में हो, दर्द में हो, पेन में हो, जैसे आपके साथ बैक स्टेप हुआ है। ठीक है, तो अभी भी समय है, तो अपने आप को संभाल लीजिए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को संवारिए। लाइफ में अगर आपको इस वक्त धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, और दुख, दर्द, बदनामी, अपमान सहा जा रहा है, अकेले पड़ गए हो, दर्द में हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अवेयरनेस की एनर्जी, ऊपर वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। इस गाइडेंस के माध्यम से आज अभी इसी वक्त से आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आएँ। ठीक है, क्योंकि कुछ के साथ ऐसी एनर्जी आई है। तो ये जिनकी एनर्जी बाबू, आप लोग अच्छे से समझो कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, और आपको क्या पता चल रहा है, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं आता, गाइडेंस नहीं आता, तो एक बात होती, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ अवेयरनेस की एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह सेपरेशन हो रहा है, बैक स्टेप हो रहा है कि अब मेरे साथ धोखा, चीट हो रहा है, बाबू यहाँ खुद को बदल दीजिए। अगर आप अनमैरिड हो,
ठीक है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो जीवन को संवारिए, आने वाले टाइम में आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेंगे। लेकिन इन पर विश्वास कैसे कर सकते हो क्योंकि धोखेबाज है यहाँ पे, धोखे की एनर्जी, इसलिए अवेयरनेस की एनर्जी आई है। गॉड नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। गॉड चाह रहे जो गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। अब जिनकी एनर्जी है बाबू कमेंट में लिखिए या आप खुद को बदल दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आने वाले टाइम में बदलोगे तो आपके लिए अच्छे कमिटमेंट भी आएंगे, पार्टनर भी मिलेंगे। हो सकता है कार्मिक किसी फ्रॉड से आप डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक दिन और आया था कुछ समय पहले भी, तो मैं आप लोगों को गाइड कर दी थी। बाबू कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अच्छे से अपने पार्टनर को जान रहे हो, लेकिन आपके अंदर दर्द है, बैक स्टेप की एनर्जी है ना, धोखे की एनर्जी है ना, अवेयरनेस की एनर्जी है ना। तो गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ये गाइडेंस मैं बोल ज़रूर रही हूँ, लेकिन वो दे रहे हैं आपको गाइडेंस, वो आपको बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनके साथ धोखा हो रहा है, और सावधान हो जाइए, ठीक है। अब चलिए आती हूँ दूसरी एनर्जी पे। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स, आपके और आपके बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो टावर आया है, बहुत बुरी तरह टावर आया, इवन कि मुझे लग रहा है ब्रेकअप की एनर्जी भी हुई थी। भाई आपके पार्टनर इस रिश्ते पे अब वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज द टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आजकल आपके पार्टनर आपके बर्ताव को देखकर, व्यवहार को देखकर, आपके मूड, आपके हर चीज़ को चेंजेस में देख रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है ना आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, जैसे भी हो, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। चाहे आप अपनी इमेज पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर, अपने पैसे पे फोकस कर रहे हो, तो अगर आप दोनों के बीच में जो टावर आया है, अब आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। रही बात कमिटमेंट की, द हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखिए आपके पार्टनर कहना चाहते हैं पुरानी बातों को हम भुलाते हैं और रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को और समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लेटिंग गो की एनर्जी एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, ठीक है। द हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त अगर कमिटमेंट की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं आपको देंगे, बट इस वक्त वो कह रहे हैं कि थोड़ा परेशान हूँ, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर, फैमिली को लेकर, या बार बार इनके लाइफ में किसी प्रकार का टावर आ रहा है, या किसी तरह का करियर में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। फैमिली ड्रामा तो वैसे भी स्टार्ट रहता है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि ये कह रहे हैं कि तुम्हें मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और सोचते ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पार्टनर जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग है, चाहे ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं या स्ट्रांग ये डिसीजन लेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, या फिर इस वक्त इनके लाइफ में पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन स्टक वाली एनर्जी है क्योंकि कुछ ड्रामा हो रहा है इनके लाइफ में। मुझे लग रहा है कि कुछ जो पास्ट लाइफ के बारे में एनर्जी जो आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, कुछ ना कुछ उनका, आपका और आपके पार्टनर का पास्ट से भी कनेक्शन रहा है, ठीक है। वो भी एक ब्लॉकेज लेकर आ रहे हैं। अब पास्ट में उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहा है जिस वजह से ब्लॉकेज आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जहाँ पास्ट से जुड़े हुए रहते हैं, या पार्टनर से, या पार्टनर की फैमिली, पेरेंट्स से। तो कुछ कनेक्शन मुझे लग रहा है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपका पास्ट से,
जो उनके पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो या आप दोनों के बीच में हो। लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं सोच समझ कर डिसीजन लूँगा, लेकिन लूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लॉयल हूँ। बट सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही है इस वक्त, मुझे तुम्हारा साथ तो चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम दोनों मिले, बातचीत करें, एक दूसरे को समझें। क्योंकि यहाँ की एनर्जी में देखिए कि बहुत सारे व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन में हो। कभी लग रहा आपके पार्टनर को धोखा हो रहा है, कभी आप सोचो कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। क्या मेरा वो पहला वाला वक्त आ सकता है, यानी पास्ट? तो बाबू पास्ट कभी नहीं आता, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट में जीना होता है। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि क्या मेरा पास्ट जो था, हम दोनों में इतना प्यार, इतना विश्वास था, जो मुझे उम्मीद कभी नहीं थी हमारे रिश्ते के बीच में इतना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो क्या वो वक्त आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। प्रेजेंट में ही खुद को बदलना होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से निकलना होगा। प्रेजेंट में जीने से ही लाइफ में आगे ग्रो होता है, तब भविष्य आती है, समझ गए? तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस एनर्जी में है और कुछ व्यूअर्स आप यहाँ इस एनर्जी में हो, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, जहाँ आप अपने घर से नहीं निकलते हो, रूम से नहीं निकलते हो, एंजाइटी में रहते हो, बार बार पास्ट के बारे में सोचते हो, कभी कभी हेडेक, कभी कभी हेल्थ इश्यू आपके या आपके पर्सन को भी हो रहा है। कुछ व्यूअर्स आपके साथ और आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आए हैं, पास्ट में आए हो, हाल फिलहाल में आए हो, अब इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जब तक हम दोनों मिलकर बातचीत नहीं करेंगे, जब तक रिश्ते में सुलह नहीं होगी, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त उन्हें फिक्र भी हो रही है, कुछ वर्ष आपको भी फिक्र हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कमिटमेंट जो इशू आ रहे हैं, इसमें ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स को कहना चाहूँगी, थोड़ा आप लोग भी ठहरना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा संभालना है, थोड़ा सोचना है और फिर आगे चलना है डिसीजन को लेकर। ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, इसलिए थोड़ा रुकना है, फिर चलना है, सोचना है, संभलना है और दिल और दिमाग को बैलेंस कर कर कोई डिसीजन लेना है। फ्यूचर का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत सारे व्यूअर्स, आपको अपने पार्टनर का साथ अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, जिस तरह कुछ व्यूअर्स आपको दर्द मिला है, कोई न्यू डायरेक्शन भी आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पर्सन को आप दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स आपके साथ गलत हो रहा है या हो चुका है, और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पास कोई रास्ता भी नहीं, कोई डायरेक्शन भी नहीं कि मैं करूं तो क्या करूं। आपके हाथ में सब कुछ है, अपनी हीलिंग, खुद से प्यार करना, डाउन टू अर्थ होना, ठीक है। तो बाबू, इस दर्द से आपको निकलना है, उभरना है और खुद पर वर्क कर कर देखिए। जो आपके साथ चीट कर रहा है और गॉड करें अवेयर रहना है, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इस एनर्जी से निकल कर देखिए। आप जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तो ये इंसान आपके पैर के तलवे भी चाट सकता है या चाट सकती है। खाली आप अपने आप को बदल कर देखिए, थोड़ा वक्त लगता है, इतनी आसानी एनर्जी है, ज़िंदगी है, ये समाज, ये सोसाइटी, ये 3D दुनिया है, ठीक है। वक्त तो लगेगा बाबू, मैं खुलकर बोलती हूँ और बिंदास बोलती हूँ। कहा ना, सच के राह पे चलने वालों को बहुत स्ट्रगल होती है ना, वही वाली बात है। तो यहाँ आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सच का सामना करना है, खुद पर विश्वास करना है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर दुखी, उदास हैं, ठीक है। कुछ अगर व्यूअर्स आप में परिवर्तन आया है, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग होता है ना, इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, भैया बदलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा।
तो अगर आपने कुछ डिसीजन ले लिया है तो आपके पार्टनर द हर्मिट की एनर्जी में कंपैरिजन कर रहे हैं, वो प्यार उन्हें महसूस आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। आपके पार्टनर को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट जो आप दिया करते थे वो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आपके पार्टनर थोड़ा ना आपको हाई लेवल पर देख रहे हैं। आपका एटीट्यूड हाई लेवल, आपका सोच, आपका अंदाज, कुछ व्यूअर्स आपका बदल चुका है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंपैरिजन करें कि आप वही तो हो ना जिनके लिए आप दिलो जान निसार कर देते थे। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में टावर आया, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और यहाँ देखा जाए तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए, अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो कुछ फैमिली इशू तो हो रहा है, पेरेंट्स इशू तो हो रहा है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन पेरेंट्स इशू तो स्ट्रांग है, ठीक है। चाहे इनकी इमेज की पड़ी हो, या हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और कमिटमेंट करना चाहते हैं आपके पार्टनर को, जो भी हो, कास्ट जो रिलीजन इशू हो, पैसे से रिलेटेड कुछ हो, कोई ऊंचा कोई नीचा मन में थॉट्स आ रहा हो आपके पार्टनर के, फैमिली और पेरेंट्स जो भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लेकिन ट्रैवल दिख रहा है, कुछ के पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, द फुल की एनर्जी। रही बात थर्ड पार्टी की एनर्जी, देखिए द लवर्स की एनर्जी और द थर्ड पार्टी की एनर्जी। देखिए यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हैं और कुछ थर्ड पार्टी चतुर चालाक भी हैं, स्मार्ट भी हैं, और जो भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ट्रिगर किया जा रहा है, ठीक है, आपके खिलाफ साजिश रचे जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा कि बिंदास रहना चाहता या चाहती है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि बिंदास रहना चाहता है, जिससे उसको सिर्फ दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे, धन दौलत, दिखावा, फन, मस्ती, मजा, और आपके पार्टनर को कंट्रोल करना, ट्रिगर करना, आपके खिलाफ साजिश रचना। तो आपके पार्टनर को ये दर्द के बाद ये एहसास हो रहा है कि मैं क्या करूं, आपको खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये खुलकर आपसे थर्ड पार्टी की बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चीज़ें छुपा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी है कि आपके पार्टनर बहुत अवेयरनेस के साथ आपके साथ मिलना चाहते हैं, ताकि थर्ड पार्टी को पता भी ना चले कि आप दोनों का मिलन हो रहा है, आप दोनों से बातचीत हो रही है, ऐसा आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी बहुत अवेयरनेस के साथ आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ उनकी नहीं बन रही, और इसलिए क्या हो रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स, लेटिंग गो एंड द हेरोफेंट की एनर्जी है। मतलब इस वक्त मिलना तो चाहते हैं, लोगों से कुछ छुपाना भी चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, मिलना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर को क्या चाहिए, सेपरेट में आप लोग मिलो, मेंटल स्टेबिलिटी, यानी मेंटलिटी जो होता है ना, इनका चाहता है कि सिर्फ उनकी हीलिंग हो, माइंड बॉडी सोल की हीलिंग हो और उनकी ज़रूरत हो। इस बार अगर ये खुल कर कह रहे हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, परेशानियाँ बहुत हैं, और थर्ड पार्टी भी कुछ ऐसे हैं, मैं कह सकती हूँ कि बिंदास होता है ना इंसान, चतुर और चालाक, बिंदास जीने, पैसा, बिंदास जीना चाहना, इंजॉय करना, आपके पार्टनर को ट्रिगर करना, कंट्रोल करना और पैसे खींचना, हो सकता है थोड़ा वो ताकतवर हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर छुप छुप कर आप पर नज़र भी रखते हैं, और अवेयरनेस होके थर्ड पार्टी से उनसे छुप छुपाए आपसे मिलना चाहते हैं और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का चीट भी हो रहा है, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर इसलिए अवेयरनेस की एनर्जी में भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये बहुत चतुर चालाक तो हैं ही, और ये चाह कर भी अगर नहीं निकल पा रहे हैं और उससे छुपकर आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि थर्ड पार्टी क्या चाहता है या क्या चाहती है, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपवा रहे हैं।
आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि थर्ड पार्टी की मंशा क्या है, क्या चाहती है। चापलूस, धोखेबाज, चीटर, मतलबी, मैनिपुलेटिंग, अपने इशारे पे नचाना, कंट्रोल करना, ये सब है। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ फिक्र हो रही है कि थोड़ा थर्ड पार्टी से भी अवेयर रहना है कि कोई कोई यहाँ थर्ड पार्टी ऐसा है कि आपको इनको चोट पहुँचाने के लिए किसी हद तक वो जा सकता है। भैया समय ही ऐसा चल गया कि अच्छे इंसान को थोड़ा ब्लेम कर दो तो पूरे संसार हंसी दुनिया मजाक उड़ाती है। तो कुछ थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसे हैं कि जिससे आपके पार्टनर अवेयर हैं। आपसे मिलना, बात करना, हो सकता है थर्ड पार्टी की निगाहें आपके पार्टनर के ऊपर हो, उनके मोबाइल के ऊपर हो, उनके ट्रैवल पर हो, उनके आने जाने पे हो, किसी तरह का ट्रैक करना, ये सब थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी कुछ यहाँ बहुत स्मार्ट और चालाक है, जहाँ आपके पार्टनर थोड़ा अवेयर हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं बहुत सावधानी से, लेकिन वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो खुद सोचे कि मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुलकर कुछ बातें आपसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन होता है ना खुलकर बात करना, क्या वो आपको खुलकर बात करेंगे? क्या आपको बात करेंगे और आपको दर्द देंगे? तो कुछ थर्ड पार्टी से अवेयरनेस है आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं थर्ड पार्टी को किस हद तक जा सकता है या जा सकती है। आपको भी कुछ हार्म पहुंचा सकते हैं, आपके पार्टनर को भी, आपको ब्लेम बदनाम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक वो जा सकता है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर रियूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट इस वक्त आपको बोल सकते हैं कि मुझे वक्त चाहिए, थोड़ा वेटिंग एनर्जी हो सकती है, दुखी उदास है लेकिन आपके लिए लॉयल है, पैशनेट है, वो आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग की जो धोखे हो रहे हैं, बाबू अवेयर रहिए, ज़िंदगी को समझिए। प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जीना सीखिए। आप आगे बढ़ोगे, गॉड रास्ता ज़रूर निकालेंगे। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत मजबूर हैं, प्यार है, थर्ड पार्टी से डरते हैं क्योंकि कोई थर्ड पार्टी बहुत हद तक नीचे जा सकता है या जा सकती है इस वजह से, इसलिए थोड़ा अवेयर हैं थर्ड पार्टी से और छुपके से ये मिलना चाहते हैं, सबको कहकर आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। ट्रैवल दिख रहा है, द फूल की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे द चैरियट है, द फूल है। आप देख रहे हो कि रियूनियन के चांसेस हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आ गई यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ गई, ठीक है। ये एनर्जी नहीं आई थी तो ये अब आ गई, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई, लगभग सारे साइन आ गए। तो कहीं ना कहीं ये खुद की लाइफ से फाइट कर रहे हैं। अगर आपसे फाइटिंग झगड़े हुए हैं, टावर आया, तो भी इनके मन में डर है कि फिर आपसे मिलने के बाद आप फाइट झगड़े ना करो, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए और थर्ड पार्टी को लेट गो करना है। तो इस वक्त ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे, बस ये आपसे मिलना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं और उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनको आप हो सकता है वो आपसे कुछ शेयर भी करें, लेकिन इस वक्त अवेयर होकर आपसे मिलना चाहते हैं, सेपरेट बस आप और वो हो, ठीक है। तो यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। किसी कार्मिक से डील कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। 13 नंबर है, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, कोई कार्मिक से बहुत स्ट्रॉन्ग डील कर रहा है। 4 नंबर भी है। उतार चढ़ाव की एनर्जी में देख पा रही हूँ, 4 नंबर भी है, स्ट्रगल भी दिख रहा है, हमारे केतु महाराज की भी एनर्जी है। तो है आप लोग रिलेशनशिप में। यहाँ पे 3 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा बाबू, ठीक है। 3 नंबर एंड 7 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 कहीं आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अगर 11 देख रहे हो तो ये इस वक्त पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन का समय है और रीयूनियन का समय है। अगर रीयूनियन नहीं हो तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो आप देखिए कहीं कहीं आप 11 देखोगे, ठीक है। कल मुझे भी बहुत दिख रहे थे, पता नहीं पूरे सड़क में बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखा 11 बहुत सारा देखा।
तो यहाँ पे 11 की एनर्जी स्ट्रांग है। 786 कोई देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 786 नंबर भी आप लोग देख रहे हो। 7, 8 एंड 6 की एनर्जी भी है। 786 की एनर्जी है। 11 है, तो आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत कोशिश करें आपसे कनेक्ट करने का, मिलने का, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको रीयूनियन, ठीक है, आपको देखने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप 11 देख रहे हो, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और अकेले में, मतलब कोई जाने ना, बस आप लोग एक दूसरे से रियूनियन में आओ, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो वो भी आपका नाम, लेटर, सरनेम, आपके जैसा कोई इंसान देखना, सपने में आना, 11 की वाइब्रेशन वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त 11 की एनर्जी में हमेशा थॉट्स पॉजिटिव रखना है ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो, ठीक है। तो बहुत सारे बाबू आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिए और ख़ुद पर वर्क रखिए। अगर आप लोग के बीच में टावर आया, धोखा मिला है, किसी का दिल टूटा यहाँ, तो बाबू खुद पर वर्क कर देखिए और गाइडेंस फॉलो करके देखिए। अगर गाइडेंस फॉलो करके आप देखिए नहीं आपकी लाइफ और रिश्ते बदलें, तो फिर आप कहना, लेकिन खुद का सम्मान पहले करना, लेकिन प्रोसेस होगा, स्लोली होगा, ठीक है। और माफ़ करना सीखें, फिर मिरेकल्स देखिएगा बाबू, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, एक नई शुरुआत हो रही है, रीयूनियन हो रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। आपके पार्टनर पेन में हैं, ठीक है, वो भी पेन में आपसे मिलना चाहते, याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी इस वक्त फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन में डिवाइन प्रोडक्शन है। अभी इस वक्त 4 ऑफ वॉन्ड्स द लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ डिवाइन कनेक्शन के साथ साथ डिवाइन प्रोडक्शन भी है। डिवाइनिंग टाइम भी बहुत लोग की आ गई है, जहाँ रियूनियन होने वाली है। बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन यहाँ पे आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, अपने पेन को कम करना चाहते हैं, लेकिन आपसे शायद ही कहें इस वक्त स्ट्रॉन्ग ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपका साथ की ज़रूरत है, लेकिन समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कमिटमेंट से पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। इस वक्त पुरानी यादों, बातों को भुलाकर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसे भूल जाना। लेकिन किसी का यहाँ दिल टूटा है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स कुछ के साथ गलत हुआ है, फाइटिंग, झगड़े, किसी ने मेरे व्यूअर्स का दिल तोड़ा है, ठीक है। टावर आया है, जिससे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पेनफुल सिचुएशन में कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी आप लोग अवेयर रहे, सावधान रहें। कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइट जितना करोगे वो आपसे रन करेगा या करेगी। खुद पर वर्क करोगे तो वो आपको स्पाइक करेगा, आप रन करोगे वो आपकी तरफ गिर आएगा, है ना। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स अवेयर भी रहिए, और बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है, ऐसा आपके पार्टनर चाह रहे हैं। मैंने डिटेल्स में प्रॉपर गाइडेंस भी दे दिया। प्रॉपर एक शब्द सुन लीजिए और ध्यान से अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर मिलना चाहते, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट पे मत लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, और ईमेल आईडी पे अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये ज़रूर आप लिखेंगे, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जिनको लेनी हो बाबू, वही आप मेल कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी हो तो अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये ज़रूर आप मेल करना, ठीक है। लेकिन जिनको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी हो तो, ठीक है, तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ओके। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट को बचाइए और खुद पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें, और लाइक करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये पता चलता है कि मेरी फैमिली बिग फैमिली है और मुझे प्यार करती है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, गाइडेंस फॉलो कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स रियूनियन होने वाली है, कुछ लोग आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।